हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो सेकंड पार्ट है बायोलॉजी का, प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12 का, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ पेडिग्री चार्ट ऑफ जेनेटिक ट्रेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं रोलिंग ऑफ टंग, विडो पीक, ब्लड ग्रुप एंड द कलर ब्लाइंडनेस। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग किस तरह से देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका एम दिया गया है। ठीक है, यह हमारा एम है पूरा। उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में कि व्हाट इज़ द पेडिग्री चार्ट, एक्चुअली पेडिग्री चार्ट होता क्या है और हम लोग इसको प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेडिग्री चार्ट में हम लोग जो सिंबल होते हैं वो कौन कौन से सिंबल होते हैं। अगर हमें पेडिग्री चार्ट में सिर्फ बॉक्स दिखता है तो वो मेल है, सर्कल यानी फीमेल, बॉक्स और सर्कल तो ये मेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिंबल दिए हैं, अलग अलग सिंबल के लिए अलग अलग जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पे आपको दिया है जो डिजीज़ है, जो अफेक्टेड हैं उनके बारे में कि किस तरह से अगर वो अफेक्टेड होगा तो इस तरह का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एम दिख रहा है। ठीक है, तो एम यहाँ पे आपको दिया गया है, रिक्वायरमेंट दिया गया है, पेडिग्री चार्ट आप किस तरह से बना सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो और यहाँ पे आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ द रोल ऑफ टंग। तो यहाँ पे इनेबिलिटी ऑफ रोल ऑफ टंग में क्या क्या होता है, अगर अगर हमारे टंग में अच्छे से वो परफॉर्म ना करते होगे तो उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी इनेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टंग के बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं रोलिंग ऑफ टंग। तो जब आपका जीभ, आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा आपका जीभ होता है तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर नॉन रोलिंग टंग, इस तरह का एकदम मोटा सा टंग आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला टंग क्या हो सकता है, इसमें रोलिंग नहीं हो सकता, यानी ये गोल इस तरह से घुमाया नहीं जा सकता। और इसके लिए यहाँ पे आपको पेडिग्री चार्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पेडिग्री चार्ट के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, ऑजोमल, ऑटोजोमल, रिसेसिव ट्रेट। फिर यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ नॉर्मल कैरियर इन द अफेक्टेड प्रोजेनी कितने हैं, तो 7, 2 और नॉट एप्लीकेबल। फिर सेक्स लिंकेज क्या है, ऑटोजोमल से। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है विडो पिक के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपने बाल देखे होंगे किसी के, अगर आप बालों को ध्यान से देखेंगे तो सामने से क्या होता है, एक यहाँ पे नुकीली सी चीज़ निकली होती है। यहाँ पे देखा होगा आपने कभी, ये देखने को मिलता होगा। या फिर किसी का एकदम सीधा होता है, ठीक है, या फिर किसी का इस तरह से होता है। तो ये क्या है, अलग अलग एक पीक है, ये विडो पीक है और ये स्ट्रेट हेयर लाइन है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे आपको इसका ट्रेट पेडिग्री चार्ट बनाया गया है और उसी के हिसाब से यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है। और इसके बेस के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस कौन सा है, नंबर ऑफ नॉर्मल कैरियर इन अफेक्टेड प्रोजेनी कितने हैं, और सेक्स लिंक और 2 ऑटोजोम्स कितने हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पूछा गया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप के टाइप दिख रहे हैं। ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। और यहाँ पे आपको जीनोटाइप दिए हैं कि आपको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है और इसके अकॉर्डिंग क्या बनाया है, यहाँ पे पेडिग्री चार्ट बनाया है और उस पेडिग्री चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा है। तो ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक दिख रहे हैं उसके अंदर क्या करना है आपको, ए, तो ए क्या है हमारा आई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेकेंड वाले में क्या करना है, बी, तो बी में क्या है आई बी और आई बी और आई। तो इस तरह से आप कौन सा भी इन दोनों के अंदर से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ए, तो ए यहाँ पे क्या है आई ए और आई ए, और यहाँ पे क्या है बी, तो आप बी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ओ और ए बी, तो ओ यानी आई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा आई ए और आई एच। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको थ्योरी दी गई है, साथ में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, इनको क्या करना है, पेडिग्री चार्ट के अंदर जीनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप, इंडिविजुअल मार्क ऑफ द ब्लैंक, तो इसके हिसाब से आपको बनाना है। तो ये आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस दिया है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमें यहाँ पे पेडिग्री चार्ट बना के दिया गया है और इस पेडिग्री चार्ट के अंदर हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेडिग्री चार्ट बनाया गया है मेल और फीमेल को प्रेजेंट करके। ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, जिस तरह से हमने चार्ट में देखा था। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है और ये भी इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर फीमेल इन्फेक्टेड हुई तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। इसमें भी जो फीमेल है वो इन्फेक्टेड है तो ओवरऑल भी देख सकते हैं आप। ठीक है,
लगभग कितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्यूशन बना के दिया गया है। और इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट क्या है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है और नंबर ऑफ नॉर्मल कैरियर और अफेक्टेड प्रोजेनी कितने कितने हैं, और यहाँ पे सेक्स लिंकेज क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ द पेडिग्री। तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इस एक्सपेरिमेंट के कि पेडिग्री का हमें डेफिनेशन दिया गया था, तो वहाँ से आप जाके डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं और वहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाई आर द एक्स लिंक डिसऑर्डर मोर कॉमन इन द मेल देन इन द फीमेल। तो एक्स लिंक डिसऑर्डर जो मेल है उनके अंदर ज़्यादा होता है फीमेल से। तो क्यों होता है, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक तो वाई और दूसरा एक्स। अगर एक्स क्रोमोजोम उनके अंदर नहीं रहेगा, एक्स क्रोमोजोम अगर समझिए नहीं होगा, तो उनको क्या होगा, एक्स डिसऑर्डर होगा। ठीक है, उसी तरह से जो फीमेल होता है उनके अंदर दोनों एक्स क्रोमोजोम होगा, अगर एक चले भी जाएगा तो एक क्रोमोजोम उनके अंदर अवेलेबल रहेगा। तो इसके कारण उनके अंदर आपको ज़्यादातर जो फीमेल है उनके अंदर एक्स लिंक डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे होलैंड्रिक ट्रेट्स के बारे में पूछा गया है। साथ में गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन द ह्यूमन। साथ में हमें पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोडोमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ABO सिस्टम इन द ह्यूमन। तो इस तरह से हमें टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे हैं और पांचों का आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी भी मेरा यही कहना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे जो अपने डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।